हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं RW के इस परिवार पर। तो प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। साथ ही साथ अपनी तैयारी भी आप लोग धुआंधार तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है भाई, तो जल्दी से आप लोग जुड़िए। अनुज कुशवाहा, राम राम जी, पुरुषोत्तम नारायण, बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, अंकुल यादव मेरे दोस्त, हेलो। पंकज, नवीन, गौरव, प्रेम चौधरी, जय श्री महाकाल मेरे दोस्त, बहुत बहुत स्वागत है। शिवानी, गुड मॉर्निंग गुड़िया। गुंजन बारो, राम राम जी। सूर्य प्रकाश, बहुत बहुत स्वागत है। विकास, जितेंद्र, आशीष, आशीष कुमार, गुड मॉर्निंग। अजीत कुशवाहा, दिवाकर, चांदनी, डिम्पल चौधरी, बहुत बहुत स्वागत है। सुमित, कैलाश चंद्र, सोना गोस्वामी, बाल कृष्ण भैया, बहुत बहुत स्वागत है। गौरी शर्मा, प्रियांशु शर्मा, वसुदेव, ज्योति, पुष्पिका, शुभम, ऋषु, शनि, रेयान, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो साधारण ब्याज में जो लास्ट वीडियो आपकी है, कह सकते हैं लास्ट क्लास आपकी है, वो है किस्त की। इसी में हम चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन भी हम लेके आए हैं आज। अगर हमारा किस्त बहुत आसानी से हम किस्त तो खत्म करेंगे ही करेंगे। वैसे भी मैं बताऊं, साधारण ब्याज पे किस्त के क्वेश्चन रेंडमली आते हैं, मतलब किस्त के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं आते, लेकिन आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं आते, लेकिन आ जाते हैं। इसलिए मेरे दोस्त, ये हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, तो सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल आपकी क्लास नहीं हुई थी, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, और आप रेगुलर आपकी क्लास होगी। और कल पहली बार ऐसा हुआ है इस बैच में कि आपकी मैथ की क्लास ना हुई हो वीक डेज में। ठीक है, तो बहुत इसका मुझे भी दुख है भाई, पर कंटिन्यू रहेगी क्लास अभी तो। निक्की, बप्पी, सौरभ, बहुत बहुत स्वागत है। शुभम सागर, रूपल तंवर, सुबोध कुमार, गौरव, पुरुषोत्तम, हाय, बहुत बहुत स्वागत। अजीत कुमार, अब आ जाओ भाई, थोड़ा सा मुझे जानकारी देने दो किस्त के बारे में। देखिए, थोड़ी सी जानकारी आप देखो किस्त के बारे में। किस्त किस तरह से काम करती है? किस्त काम करती है भाई इंस्टॉलमेंट, इसको हम बोलते हैं इंस्टॉलमेंट। ठीक है, आप लोग जानते होंगे, ये शब्द आजकल सुना हुआ है, और यही वो शब्द है जिसने आज इंडिया को इंडिया बनाया हुआ है। यही वो शब्द है मेरे भाई जिसने आज इंडिया को इंडिया बनाया हुआ है। अब गुड मॉर्निंग आदि के मैसेज रोक दो, समझने के लिए आ जाओ। गुड मॉर्निंग रोक लो मेरे दोस्त। बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज किस्त हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है भाई, कल क्लास नहीं हुई थी मेरे दोस्त, कल की क्लास मत ढूंढना कभी, आप एप्लीकेशन पे ढूंढो। ठीक है, तो आपको मैं बताऊं, यही वो शब्द है जिसने आज इंडिया को पावर बनाया हुआ है। जैसे कहते हैं ना, मोदी जी की वजह से इंडिया में पावर बन गया इंडिया। मैं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री आप बन जाओ या मैं बन जाऊं, इंडिया की इतनी ही पावर रहने वाली है। इंडिया की पावर कम नहीं होगी, कोई भी प्रधानमंत्री बन जाओ, मोदी जी की बजाय कोई भी बन जाओ, पावर कम नहीं होगी। और उसका कारण क्या है? उसका कारण है ये शब्द किस्त। किस्त का मतलब हमारी परचेजिंग पावर बढ़ चुकी है भाई। इंडिया की परचेजिंग, पूरा दुनिया जो है, पूरी विश्व है, वो हमारे आगे नतमस्तक है। पूरा दुनिया हमारे आगे झुका हुआ है। पूरी दुनिया चाहती है भारत से व्यापार करे। क्यों? क्योंकि हम लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ चुकी है। और ऐसा नहीं है कि परचेजिंग पावर के लिए मेरे पास पैसा ज्यादा है, इसका कारण है ये किस्त। आप लोग देखते होंगे, बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे आप में से भी बहुत सारे होंगे, ठीक है, बहुत सारे मेरे दोस्त आपके आप में से होंगे जिनके पास एप्पल का फोन हो। समझना, गलत मत समझना, मैं आपको समझा रहा हूं। एप्पल का फोन होगा, और मैं ये नहीं कह रहा कि आपका हर किसी का एक किस्त का है, ठीक है, कुछ बच्चों का कैश में खरीदा गया है। लेकिन आप खुद सोचो, एक बच्चा जो बेरोजगार है, उसे 80,000 के आईफोन की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, 80,000 का आईफोन बस वो स्वैग के लिए उसका यूज करता है कि मेरे पास आईफोन है, और उस आईफोन के लिए वो 10,000 रुपए देता है, बाकी 4,000 की किस्त बन जाती है। तो वो आईफोन किस कारण से खरीद पाया? क्योंकि उसने किस्तों पे खरीद लिया। तो मेरे दोस्त, परचेजिंग पावर, ठीक है, परचेजिंग पावर इंडिया की बढ़ चुकी है, इसलिए इंडिया का बोलबाला पूरी दुनिया में है। सीधी सी बात यह है, ठीक है, उसका किसी नेता से कोई बहुत ज्यादा सीधा लिंक नहीं है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर बहुत शानदार, तो इस किस्त को आज हम पढ़ने वाले, साधारण ब्याज की किस्त है। ठीक है, तो आप, कारगिल दिवस है आज, आप लोगों को पता होगा। आज के दिन भारत ने
26 जुलाई के दिन भारत ने कारगिल विजय प्राप्त करी थी। कारगिल में जो एक लड़ाई हुई थी भारत पाकिस्तान के बीच, आज ही के दिन वो लड़ाई हम लोगों ने जीती थी। ठीक है, दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ था जब 93,000 हथियारबंद लोगों ने सरेंडर किया था। इससे बड़ी घटना कायरता की पूरी दुनिया में आज तक नहीं हुई कि 93,000 लोग जिनके पास बंदूक है, जिनके पास तोप है, उन लोगों ने सरेंडर कर दिया। तो ये शौर्य की बात है हमारे देश के उन सैनिकों के लिए जो उस समय सीमा पर खड़े थे। मेरे दोस्त, जो उस समय सीमा पर खड़े थे। तो आप सभी को एक बार मैं बोल दूं, कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, ये दुनिया में पहली बार हुआ था, कभी इससे पहले नहीं हुआ कि 93,000 हथियारबंद लोग, आप खुद एक अज्यूम करो कि 93,000 लोग हथियार लेके खड़े और वो सरेंडर कर दे। तो ऐसा हुआ है, तो बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं उसकी। ठीक है, आ जाओ। तो यही वो शब्द है जिसकी वजह से आज इंडिया का बोलबाला है। आप कहते हैं, हम कहते हैं ये भाई मोदी जी की वजह से नहीं, मोदी जी की वजह से नहीं, हम लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ चुकी है। ठीक है, हम लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ चुकी है। परचेसिंग पावर बढ़ने के कारण हम लोगों की पूछ है, सबसे ज्यादा पूछते हैं लोग कि भैया भारत में चलो, कि एप्पल का फोन भारत में बना के बेचेंगे, टेस्ला की गाड़ी भारत में बना के बेचेंगे, कोई भी सैमसंग का फोन है भारत में बना के बेचेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार। आ जाओ भाई, अब इस सवाल को देखते हैं। इस पे सवाल कैसा आएगा, बहुत लॉजिकल बात बताऊंगा, आप ध्यान से सुनना भाई। इस ध्यान से जो सुनेगा ना उसको तो दिक्कत होगी नहीं, और जिसने ध्यान से नहीं सुना वो भाई थोड़ा सा परेशान हो सकता है मेरा। आप समझिए अब इस बात को, कहां लेके जा रहे हैं हम इस बात को, ध्यान से देखो भैया। देखिए, आपको 3 साल के बाद कुछ पैसे देने हैं, समझना मेरी बात। ठीक है, आपको 3 साल के बाद कुछ पैसे देने हैं, और 3 साल के बाद जब पैसे देने हैं तो एक आदमी कह रहा है आप ऐसा करो, 10% का साधारण ब्याज है, आप मुझे 100 रुपए हर साल दे दो। पहली साल मुझे 100 रुपए दे दो, दूसरी साल मुझे 100 रुपए दे दो, और तीसरी साल मुझे 100 रुपए दे दो, कि आप मुझे 100 रुपए दे दो 3 साल तक, आपका ब्याज हो जाएगा खत्म। अब आपके ऊपर किसी का था पैसा, तो वो थोड़ा सा समझदार आदमी, उसने बोला, ध्यान से सुनना भाई। ठीक है, ध्यान से सुनना। इंस्टॉलमेंट बहुत बुरा चीज है, फेल हो गया फाइन भरते भरते जीवन चला जाएगा। हां, अभी उस चीज को भी बता रहा हूं कैसे होगा। तो आप बोलोगे सर कोई आदमी था, उस पे आपके पैसे थे, उस पे आपके पैसे थे, मैं ये नहीं कह रहा उसका पैसा आपके ऊपर था, उस पे आपका पैसा था और उस पे वो आदमी देने में था असमर्थ। तो आप बड़े दिल के आदमी, आप बोले कि चल बेटा तू एक साथ नहीं दे सकता, मुझे 100 रुपए की 3 किस्त दे दे 3 साल तक, 3 साल तक, हर साल 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए। ठीक है, हर साल 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए। तो आप बोलोगे सर 100 रुपए की किस्त है। अब रुक जाओ, कारगिल दिवस की हो चुकी है 1971, 1999, बांग्लादेश, पाकिस्तान। ये मैसेज रोक दो मेरे दोस्त, इसको समझ लो, कमेंट बंद कर दो। मैं यही कहना चाहता हूं हमेशा, और उस बच्चे को कमेंट बंद कर देने चाहिए जो समझना चाहता है। ठीक है, कहां मिलेंगी फॉर यूपीपी? यूपीपी के लिए नरेंद्र यादव नहीं है भाई। ये मेरी बात ध्यान से सुन लो बस, अभी कोई और बात मत करो, इसको सुन लो। फिर इसके बाद ये सारे क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा, जितने भी क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा एक सारे, और आप करोगे जितने भी क्वेश्चन है, थोक के भाव क्वेश्चन लाया हूं मैं आपके लिए। मैं कह रहा हूं किस्त का सवाल आ जाओ, आप अगर डर जाओ तो मेरा नाम बदल देना, पर समझ तो लो। आपने कहा आपके पैसे थे किसी आदमी पे, आपने बोला पैसे दे, वो बोला नहीं दे सकता, तो आप बड़े दिल के आदमी, आप बोले कि चल नहीं दे सकता, तो आप बड़े दिल के आदमी, आपने कहा कि चल एक काम कर, हर साल 100 रुपए तो दे सकता है, एक साथ नहीं दे सकता, तो मैं तुझसे 10% का ब्याज ले रहा हूं और उस आधार पे मुझे 100 रुपए हर साल चाहिए तुझसे। बोला डन सर, मैं ऐसे तो कर सकता हूं। उसने आपको मना लिया कि ठीक है, 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% साधारण, 10% वार्षिक का साधारण ब्याज है। अब मुझे एक बात बताओ, वो आदमी निकम्मा ही था, उसने आपसे हामी भर दी, ना पहले साल ब्याज दिया, ना दूसरे साल दिया, ना तीसरे साल दिया, लेकिन उसने 3 साल बाद एक साथ दिया, तो वो 3 साल बाद आया आपके पास 300 रुपए लेके, क्योंकि पहले साल का 100 रुपया, दूसरे साल का 100 रुपया, तीसरे साल का 100 रुपया। बोला जी बाबूजी आज मेरे पास हो चुके हैं 300 रुपए, पकड़ो। पर आप पूरी तरह से कैलकुलेट कर चुके थे। आप बोले सर जी, आप बोले मेरे दोस्त,
अब 300 रुपए नहीं लूंगा। पहली बात सुनो, इस साल जिस साल तुम आए हो, इस साल तुम्हें 100 रुपए देने थे, सही बात है, समझना भाई। तीसरी साल वो आदमी आपके पास आया तो उसे तीसरी साल 100 रुपए देने थे, आप बोलोगे 100 रुपए इस साल के तो लूंगा, लेकिन ये वाला जो साल तूने मिस किया है ना, इस पे मुझे 10% का ब्याज चाहिए, तो इसके 100 की बजाय मैं तुझसे 110 रुपए लूंगा। सीधी बात सुन ले मेरी। और इस वाले साल पे तूने मुझे भैया 1 और 1 2 साल बाद गड़बड़ कर दी, तो 10 और 10 20% का ब्याज इस पे लूंगा। 120 रुपए चाहिए 3 साल बाद देने आ रहा तो इसका मतलब अगर महीने साल गैल देगा तो 300 रुपए में फंड कट जाएगा, लेकिन अगर तू साल गैल नहीं देगा तो तुझे 330 रुपए देने हैं, जब जाके तेरा फंड कटेगा, वरना फंड नहीं कटेगा। ठीक है, जब जाके फंड कटेगा, वरना फंड नहीं कटेगा। मुझे बताओ ये बात समझ आई कि 330 कैसे आया? मैं एक बार खुद बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो, इसको लॉजिकली समझा रहा हूं आपको। आपने किसी को पैसा दिया और आपने 10% ब्याज उस पर निर्धारित करा, वो पैसा नहीं दे रहा। अब आप बड़े दिल के आदमी, आप बोले कि एक काम कर मेरे दोस्त, तू मुझे 100 रुपए हर साल दिए जा 10% के ब्याज के साथ। मैं 100 रुपए मांग रहा हूं और 100 रुपए 10% ब्याज के साथ आप बोलो दिए जा। वो कहेगा ठीक है दे दूंगा, लेकिन वो मक्कार आदमी, उसने आपको पहले साल कुछ नहीं दिया, दूसरे साल कुछ नहीं दिया, 3 साल बाद 300 लेके आया। आप बोले 3 साल बाद 300 में काम नहीं चलेगा। वो बोला क्यों नहीं चलेगा? वो कहेगा, आप बोलोगे तीसरी साल के 100 रुपए तो मैं 100 रुपए ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन जो दूसरी साल के 100 रुपए हैं उस पे 1 साल का ब्याज दे मुझे 10%, यानी 110 दे। तीसरी, ये जो पहली साल तुझे 100 रुपए देने थे उनके भी मुझे ब्याज दे 2 साल का, पहली साल दूसरी साल, तो मुझे चाहिए 120, क्योंकि 100 पे 20% का ब्याज, तो मुझे 330 रुपए चाहिए अभी। बात समझ आई? यानी अगर 3 साल बाद देता है तो 330 देगा, और हर साल देता है तो 100 दे, 300 में फंड कट जाएगा। बात समझ आ गई? आप बोलोगे ठीक है 230 बना। भैया यार कैसी कहानी है, इसे नहीं जोड़ोगे? ये वाला भी तो 100 रुपए लोगे, 100 रुपए 110 120 330 हो गया, 230 कहां हुआ? बात समझ आई? अब इसी पे आधारित क्वेश्चन आते हैं, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। देखो ऐसे करके किस्त पर आधारित क्वेश्चन है, आप इसको देखोगे। ठीक है सर जी, 1 साल वाले पर तो 110 पर 100% लगे, 10%, ना ना ना, साधारण ब्याज की किस्त है मेरे दोस्त, साधारण ब्याज की किस्त है, चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त नहीं है। ब्याज लगेगा मूलधन पर ही, 10% ही लगेगा। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझाऊंगा, आप समझिए। 2 साल में 2% प्रति वर्ष की दर से 808 के ऋण का वार्षिक भुगतान ज्ञात करो। यानी कि 2 साल के बाद 2 साल के बाद 808 दे दे, या हर साल कितने कितने दे दे, जो काम निमट जाए। अब आपको मैं डायरेक्ट बताऊंगा, इतना लंबा खेल नहीं करना मुझे। मैं कह रहा हूं भाई 2 साल के बाद, तो पहला साल दूसरा साल, उसको 808 देने हैं 10%। मैं कह रहा हूं पहली किस्त 100 रुपए की, दूसरी किस्त भी 100 रुपए की, मान ली मैंने। लेकिन वो क्या कह रहा है कि भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2%। अब इस आदमी ने यहां पे पैसा नहीं दिया, तो इसको अगले साल देने के लिए पहुंचा तो 2% एक्स्ट्रा देगा, ब्याज लग गया, तो ये बना 102। तो कुल मिला के 2 साल बाद कितना देना पड़ेगा? 202। वो कह रहा है 2 साल बाद देते हो तो 808 लगेगा, आज देते हो तो 100 की 2 किस्त दे दो, तो 202 लगेगा 2 साल बाद। वो कह रहा है 808, तो 202 का मान कितना हो गया? 808। एक का मान हो गया 4, एक का मान कितना हो गया? 4। भाई 202 चौका 808, तो प्रत्येक किस्त कितने की हो गई? एक का मान 4 है तो 400 की। यानी कि या तो 2 साल 400 रुपए दे दे, या फिर 2 साल के बाद 800 नहीं लूंगा, 808 रुपए लूंगा, 2 साल के बाद 808 रुपए लूंगा। तो आप बोलो सर ऐसे कैसे करेंगे? भाई सिंपल बात बता रहा हूं, जितना भी आपको साधारण ब्याज का दे तो आपको लिखना है पहले 100, और रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेके चलो, 2 साल है तो 2 बार 102, बस हो गए 2 साल। 102 के बाद अगर 3 साल होता तो एक बार और 2 जोड़ देते, 104 कर देते, वो मैं बता चुका हूं। 102 और जोड़ देते, आप ऐसे 2 जोड़ना था। तो 2 साल बाद कितना देना है? 202 रुपए। वो कह रहा है 2 साल बाद 808, तो एक का मान कितना हुआ? 4, और प्रत्येक किस्त का मान हो गया 4 गुना, यानी कि 400। प्रत्येक किस्त का मान हो गया कितना? 400। बात समझ आई? प्रत्येक किस्त का मान हो गया
400। भैया या तो 400 दे दे हर साल, या 2 साल के बाद 808 चाहिए, क्योंकि 2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। चलो, बहुत सारे बच्चों के समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, यहां आ जाओ, यहां समझाऊंगा, हर बात समझा के चलूंगा, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन मैं लाता हूं आपके लिए। What annual payment will discharge a debt of 10,750 dues in 4 years at 5% सिंपल इंटरेस्ट? ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट बिल्कुल आते हैं योगेश मेरे दोस्त, बिल्कुल आते हैं। सर ये एक कहां से आया, कौन सा एक? ट्रिकी बता रहा हूं अब मैं, समझ लो। 5 साल, ओ सॉरी, 5% साधारण ब्याज की दर से, 5% साधारण ब्याज की दर से 4 साल में इतने रुपए की धनराशि देय है, यानी या तो 4 साल के बाद इतने रुपए दे दो, या फिर वार्षिक किस्त क्या होगी ये बता दो, या तो 4 साल के बाद 10,750 दे दो, या तो 10,750 दे दो 4 साल के बाद। लेकिन अगर 4 साल के बाद 10,750 नहीं देना चाहते, तो आप बोल रहे हो कि सर 10,750 नहीं देना, तो पहले मुझे बता दो हर साल कितने कितने दे दूं, हर साल कितने कितने दे दूं। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये 5%, 4 साल है तो 100 से शुरू करो और 4 बार किस्त बना दो, 5-5% जोड़ के, 100, 105, 110, 5-5 जोड़ो, 115 हो गई, 4 हो चुकी है। पहली 100 फिक्स है, पहली फिक्स है 100, और ये क्यों आ रहे हैं ये मैं आपको यहां बता चुका हूं, ये क्यों आ रहे हैं, ये इस कारण आ रहे हैं भाई, ये क्यों आ रहे हैं, ये इस कारण आ रहे हैं। तो कुल 4 साल बाद कितने देने हैं, 5 और 5 10, 1 2 3, 1 2 3 4, 4 साल बाद 430 देने, वो कह रहा है 10,750 देने 4 साल के बाद, 4 साल बाद हम कह रहे हैं 430, वो कह रहा है 10,750। तो इसको जब मैं काटूंगा तो 0 से कटा 0, और इसको एक बराबर कितना हो जाएगा, 10 75/43। तो इसको 43 से अगर मैं काटूं तो 43 दूनी 86, 43 दूनी 86, 14 और 7 21 बचा, ये बन गया 215। तो 215 43 पंजे होता है क्या, 43 पंजे 215, तो एक का मान 25, 100 का 25 गुना कर दो, प्रत्येक किस्त 2500 की होगी। प्रत्येक किस्त पूछेगा तो 2500 रुपए की बनेगी, प्रत्येक किस्त पूछेगा तो देखो 2500 के हिसाब से 2500 2500 2500 2500, 4 किस्तों में 10,000 रुपए जाएंगे, 25 चौका 100, भाई 2,500 चौका 10,000। तो अगर किस्तों में दे रहा है तो 2,500 चौका 10,000 रुपए जा रहे हैं, लेकिन किस्तों में ना दे के अगर एक मुश्त 4 साल बाद देगा तो 10,750 रुपए उसके जा रहे हैं, तो 750 एक्स्ट्रा नहीं जा रहे। तो ये किस्त का सवाल है, उम्मीद है बात समझ आई होगी। मैंने आपको बड़ा सिंपल सा बता दिया कि मेरे दोस्त आप लोग ये बात देखो, 4 वर्ष की बात कर रहा है, और 4 वर्ष का मतलब 100 से शुरू करो, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी है 100, 105, 110, 115, 4 हो गई, 4 हो गई, 120 पे मत ले जाना कभी, 105, 110, 115, 120, 4 इन्हें गिनो। पहली तो 100 फिक्स है, फिक्स है किस्त 100 रुपए की, ठीक है, फिक्स है किस्त 100 रुपए की। ये आया कहां से सर, 105 105 105 नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते भाई, ये कोई मैं रटवा नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूं कि 4 किस्त देनी थी उसे, भैया मेरे 4 किस्त देनी थी, कितने कितने की, 100 रुपए की 4 किस्तें देनी थी, 100 रुपए की 4 किस्तें देनी थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर थी 5%। तो चौथे साल में 10,750 देने की बात कर रहा है, तो चौथे साल 100 तो 100 ही रहेंगे, लेकिन इस वाले को तो 10% का ब्याज, 5% का ब्याज मिलेगा, यानी 105 देना पड़ेगा, और इस वाले पे 1 और 1 2 साल, यानी 5 और 5 10% ब्याज देगा, साधारण ब्याज, तो 10% कितना हुआ, 110, और इस वाले पे 3 साल, 1 2 और 3 साल ब्याज देगा, तो 5 + 5 + 5, आप बोलोगे यहां देगा 115, तो कुल मिला के 430 बन गया। वो कह रहा है कुल मिला के 430 नहीं है, 10,750 है। ठीक है, आ जाओ भैया, अब इस सवाल का आंसर दो। बढ़िया। एक का मान कैसे निकालते हैं भैया, एक का मान निकालने के लिए 43 का भाग करना होगा 10,000 1,075 में। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। आ जाओ इसको देखो,
सर 2 या 3 और करवा दो, 2 या 3 और करवाऊंगा, बात समझ में, अगर कोई कोशिश करेगा समझने की तो भैया समझ जाएगा, ठीक है, कोशिश करेगा तो समझ जाएगा। इसका आंसर दो सर। पहली किस्त ऐड होके सेकंड किस्त निकलेगी ना, पहली किस्त ऐड करनी है बस। हाँ, 100 में जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है जोड़ो। सर क्वेश्चन को 100 मानकर सॉल्व करना जरूरी है। हाँ भाई 100 मानकर, इसलिए क्योंकि प्रिंसिपल जो होता है वो 100 होता है हमारा। 100 पे कैलकुलेशन भी इजी होता है मेरे दोस्त, 100 पे कैलकुलेशन भी इजी होता है। What annual installment will discharge a debt of 1740 dues in 5 years at 8% simple interest? कौन सी वार्षिक किस्त 1740 के ऋण को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में अदा करेगी? भैया 5 साल में 1750 रुपए दे दो या तो लास्ट में कतई। कौन सी वार्षिक किस्त जो है, इनमें से कौन सी ऐसी किस्त है जो 5 साल के बाद 1740 रुपए देने, उनको हर साल देना शुरू करे तो अदा करेगी, यानी कट जाएगी? तो आप बोलोगे सर जी 1740 की बात कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो 8%, तो 100 से शुरू हो जाओ, 5 साल है तो 8 जोड़ते रहो, 5 बार तक करना है। 100 108, 108 और 8 16, और 116 और 8 124, और 8 जोड़ोगे तो 132 हो गए 5 साल। 1 2 3 4 5 जोड़ो इनको, 8 6 14 4 18 2 20 की 0 हासिल लग गया 2, 1 और 2 3 और 3 6 और 2 बन गया 8, 1 2 3 4 5 ये बन गया 580। 5 साल के बाद 580 देने की बात है, 5 साल के बाद 580 देने की बात है। तो वो कह रहा है 5 साल बाद 1740 है, तो 580 का मान है 1740। कितना है? 1740। 0 से 0 कटी, 1 का मान कैसे निकालोगे? 174 में 58 का भाग देके, 174 में 58 का भाग दे दो, 1 का मान आ जाएगा 3, क्योंकि 58 को 3 से गुणा करने पर 174 आता है। 1 का मान आ गया मेरे भाई 3, 1 का मान कितना आ गया? 58 गुणा 3 करो, 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल 2, 3 पंजे 15 और 2 17, 1 का मान 3 आ गया। तो प्रत्येक किस्त का मान कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 100, पहले में गुणा करना, इनमें मत करना। 100 गुणा 3 यानी प्रत्येक किस्त का मान आ गया 300। इसमें आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, अगर ऐसे 8% की दर है और अगर वो वार्षिक किस्तों में पैसा दे तो कितने रुपए की बचत करेगा? अब आप देखो 300 की 5 किस्त दे दो तो 3 पंजे 1500 रुपए गए, लेकिन देने कितने? अगर 5 साल बाद देने की बात आती है 1740, 240 रुपए का फायदा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। 240 ऑस्ट्रेलियाई कंगारू, 240 रुपए का बेनिफिट हो गया कि नहीं हो गया? भाई 300 की 5 किस्त दे रहे हो तो 3 पंजे 1500 देने पड़ रहे हैं कुल्ली, और उधर वो कह रहा है कि भैया 1740 देने थे, तो 1500 से 1740 के बीच में 240 की बचत हुई या नहीं हुई? ऐसा पूछ सकता है, ये ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है? तो इस सवाल का आंसर आ गया 300, और मुझे लगे हाथ इस सवाल का और दे दो, इस सवाल का आंसर और दे दो, क्या आएगा? हर टाइप का क्वेश्चन, हर वेरिएशन का क्वेश्चन, ठीक है, हर वेरिएशन का क्वेश्चन मेरे भाई हम लोग कोशिश करते हैं कि आपका मिल जाए, ठीक है? सर जी ये क्वेश्चन नहीं कह रहे कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की 7 गुनी हो जाती है। बेटा आप कहीं बिजी थे, एक भी टाइप तो छोड़ा ही नहीं है। अब ये देखो, सर ज्यादा साल दे दे तो कैसे करेंगे ना भाई? किस्त 2 3 4 5 साल की पूछेगा, किस्त 100 साल की कैसे पूछ लेगा? तुमसे कैसी बातें कर रहे हो? और 100 साल की पूछ भी ली तो फिर हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है जो कि समानांतर श्रेणी में योग का फॉर्मूला है। समानांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम बोलते हैं, उसका हम यूज करेंगे। आज तक तो पूछा नहीं है 5 साल 4 साल से ऊपर का, कभी भी 7 साल तक नहीं पूछा, आज तक कभी नहीं पूछा, ठीक है? अब आप बोलोगे सर जी व्हाट हाफ ईयरली पेमेंट, हाफ ईयरली पेमेंट डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ 4200 इन 1 ईयर एट 20% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। कौन सी छमाही किस्त, किस्त छमाही की चाहिए तो ब्याज की दर आधी करनी पड़ेगी। 4200 के ऋण को 1 वर्ष में, 1 वर्ष का मतलब 2 हाफ ईयर्स, 2 छमाही 6 महीने के 2 पीरियड में 20% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज से चुका देगी। तो भाई 20% प्रतिवर्ष है तो इसको 2 से भाग करो, ये हो गया 10% छमाही, और छमाही का मतलब होता है हाफ ईयर्स। छमाही का मतलब क्या होता है? हाफ ईयरली। भाई 10% हाफ ईयरली,
समझ में आनी चाहिए बात, इतनी सी है। 10% हाफ ईयरली, तो भैया पहली किस्त तो 100 की देगा 6 महीने बाद, अगले 6 महीने बाद किस्त देगा 110 की, तो दोनों मिला के किस्त बन रही है 210 रुपए की। भाई 100 और 110 210, वो कह रहा है 210 नहीं है मास्टर जी 4200 है। तो इसका मतलब एक का मान अगर मुझे चाहिए तो 4200 में 210 का भाग करना पड़ेगा। आप बोलोगे 0 से 0, 21 दूनी 42 और 1 0, एक का मान 20, तो भैया 100 का मान कितना आ जाएगा 2000। यानी कि हर 6 महीने में 2-2 हजार रुपए दे और बात खत्म कर, हर 6 महीने में 2-2 हजार रुपए दे और बात खत्म कर। बात समझ आ गई? हर 6 महीने में 2-2 हजार रुपए दे और बात को कर दे फिनिश। बहुत बढ़िया, एक बार फिर समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो भाई। ये जो 20% है, ये दर 20% वार्षिक है, ईयरली लिखा हुआ है 10% पर एनम या 20% प्रति वर्ष, और पूछ रहा है हर 6 महीने की किस्त कितनी बनेगी। तो 6 महीने की किस्त के लिए 6 महीने की दर निकालो ना पहले। 6 महीने की किस्त के लिए 6 महीने की दर निकालो। तो 6 महीने की दर कैसे निकालोगे? आप बोलोगे 20, जो ईयरली दर है, जो वार्षिक दर है, उसको 2 से भाग कर दो। क्यों 2 से भाग कर रहे हो? क्योंकि एक साल के अंदर 2 छमाहियां होती हैं, एक साल में 2 छमाही होती हैं, 6-6 महीने के 2 पीरियड, एक मतलब जनवरी से लेके जून तक और जुलाई से लेके दिसंबर तक। तो इसलिए हमने हाफ ईयरली रेट निकाला और हाफ ईयरली अप्लाई कर दिया, बात खत्म। भैया छमाही किस्त पूछ रहा है, 5 महीने की भी पूछ सकता है भैया, 4 महीने की भी पूछ सकता है, 2 महीने की भी पूछ सकता है। अब आप देखो क्या पूछ रहा है, कौन सी तिमाही किस्त 2120 रुपए के ऋण को 1 वर्ष में 16% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज से चुका देगी। ठीक है, व्हाट क्वार्टरली पेमेंट विल डिस्चार्ज ए डेब्ट ऑफ 2120 रुपए इन 1 ईयर एट 60% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। अब आप बोलोगे जी छमाही भी नहीं पूछ रहा, इस बार तिमाही, तिमाही का पूछ रहा है मेरे दोस्त। तिमाही का मतलब होता है इंग्लिश में क्वार्टरली। तो क्वार्टरली यानी 3 महीने की दर निकालो। कितने महीने की दर निकालोगे? 3 महीने की दर निकालोगे कि नहीं? ठीक है, अगर 1 मंथ का पूछे तो 1 महीने की दर निकालना, 12 से भाग करना पड़ेगा। सीधी सी बात ये है, सीधी सी बात ये है, 1 महीने के लिए 12 से भाग करो। और देखो यहां जो हम करते हैं भाई, हमने यहां 2 से भाग क्यों किया? 20% है पूरे 12 महीने की, 1 महीने की हो जाएगी इतनी और 6 महीने की हो जाएगी इतनी। तो 6 से 12 2 बार कटता है, हम इसको डायरेक्ट बोल देते हैं 20/2। लेकिन पहले 12 का भाग देके 1 महीने की निकाली और फिर 6 महीने के लिए 6 से गुणा करी। तो अगर 3 महीने का पूछे तो 3 से गुणा, 2 महीने का पूछे तो 2 से गुणा, 4 महीने का पूछे तो 4 से गुणा। क्या दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं। आओ भाई, यह है 16% पर एनम, 16% प्रति वर्ष दर है। भाई दर जो है ये आप लोगों को बता रहा है 16% ईयरली, यानी कि वार्षिक है मेरे प्यारे दोस्तों। कैसी है? ईयरली। ईयरली का मतलब वार्षिक। मुझे चाहिए कैसी दर? मुझे चाहिए तिमाही। 3 महीने में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा? तो प्रभावी दर, या मैं बोलूं तिमाही दर निकालनी है भाई। तिमाही दर 1 साल में भैया ये जो 16% है ना, ये पूरे 12 महीने की दर है। तो 1 महीने की दर होगी 16/12 और 3 महीने की दर होगी 3 से गुणा कर दो। इतना परसेंट क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब तिमाही। तो ये 3 से 12 4 बार, 4 से 16 4 बार, 4% तिमाही, यानी हर 3 महीने में साधारण ब्याज लगता है 4%। हर 3 महीने में 4%। वो कह रहा है 1 साल में। तो 1 साल में कितनी तिमाही होंगी भैया? आप बोलोगे सर 4। 1 से लेके मार्च तक, जनवरी से मार्च तक, अप्रैल से जून तक, जून से जुलाई से सितंबर तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो 4 ही तो होंगी। तो आप बोलोगे सर पहले तो 100 से शुरू करो, 3 महीने बाद 100 रुपए देने, अगले 3 महीने बाद देने 104, अगले 3 महीने बाद देने 108 और लास्ट के 3 महीने देने 112। 4 4 4 जोड़ रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा। 4 4 4 जोड़ रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा मैं। तो आप बोलोगे सर अगर 1 साल बाद इसको देने हैं 2120, तो हमारे हिसाब से कितने देने हैं? भाई देखो 8 4 12 2 14 है।
8 4 12 2 14, ये बनेगा 1 और 1 2, ये बनेगा 424। गुरु 424 देने की बात है, वो कह रहा है 2120। और आप लोगों को एक बात बताऊं, 212 दूनी 424 होगा भाई, 212 दूनी 424 होगा, 212 दूनी भाई 200 दूनी 400, 12 दूनी 24, तो 212 से मैं काट रहा हूं 212 से, 212 दूनी 424, 212 एकम 212, तो एक का मान कितना आ गया 10/2। एक का मान आ गया प्यारे दोस्त 5, तो प्रत्येक किस्त कितने की हो गई 500 की, तो 500 की हर 3 महीने पे किस्त दोगे तो पूरे साल में 2000 रुपए, भाई 500 500 500 500, 2000 रुपए देके फंड कट जाएगा। लेकिन ये कह रहा है भैया 2120 देने थे, तो हमें 120 का फायदा हो गया, बेनिफिट हो गया। बहुत समझ में आई बात? नहीं, मैं पूरा समझ गया भैया, बहुत अच्छी बात है, आप पूरा समझे। एक बार थम्स अप तो कर दो इतने पे कि हाँ सर समझ में आ गया। सर एक बार 4 जोड़ देते हो, एक बार 5 जोड़ देते हो। हाँ, कभी कभी 5 जोड़ता हूं, कभी कभी 8 जोड़ता हूं, कभी कभी 6 जोड़ता हूं, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा आंसर आता है बस। ठीक है, बहुत बढ़िया। और आप लोग जो समझ चुके हैं वो जानते हैं मैं कब 4 जोड़ रहा हूं, कब 5 जोड़ रहा हूं, कब 8 जोड़ रहा हूं। जैसे जैसे दर दे रखी है, अगर दर 8% है तो मैं 8 जोड़ूंगा, दर 4% है तो मैं 4 जोड़ूंगा, दर 2% है तो मैं 2 जोड़ूंगा। सीधी सी बात यही तो थी मेरे दोस्त। तो उम्मीद है ये बहुत आपको समझ में आई होगी। ठीक है जी, बहुत शानदार। अगर समझ में आई है तो मुझे इसका जवाब दे दो और मैं मान जाऊंगा समझ में आई है, क्योंकि मेरे पास भी सारे अस्त्र शस्त्र हैं। मैं भी जानता हूं जितने उन्होंने थम्स अप कर दिया ना सबने, ये इसका आंसर दो, तब तो मानू कि आपके थम्स अप में दम है, वरना भैया मैं नहीं मानूंगा कतई भी, हम तो ना हो पाएगा भैया। कौन सी 5 माही? अब ये कौन सा माही हो गया सर? पहले छमाही था 6 महीने का, तिमाही था 3 महीने का, ये क्या ठेटर है 5 माही? वॉट 5 मंथली? 5 मंथली भैया सब कुछ क्वेश्चन देता है। व्हाट 5 मंथली पेमेंट विल डिस्चार्ज डेप्ट ऑफ 94,500 इन 1:1/4 ईयर्स एट 12% पर एनम। 12% प्रति वर्ष की दर है, यानी एक साल में 12%, तो 12 महीने में 12%, एक महीने में 1, 5 महीने में 5% की दर। वाओ। अब आप बोलोगे कौन सी 5 माही किस्त 94,500 रुपए के ऋण को एक सही 1/4 वर्ष में 12% प्रति वर्ष की दर के साधारण ब्याज से चुका देगी? बताओ बताओ बताओ। सर पहले तो लगा समझ नहीं आएगा, लेकिन समझ आ गया। अभिनव यादव, बहुत बढ़िया। बताओ। अब आप बोलोगे सर पहली बात, भैया 5 महीने में किस्त बनानी, मुझे ब्याज 5 महीने में पे करना है, तो दर की अगर मैं बात करूं, दर है 12% वार्षिक। क्या है? 12% है वार्षिक। वो वार्षिक नहीं चाहता आप लोगों से, वो चाहता है 5 महीने में कितना ब्याज लगेगा। तो आप बोलोगे सर जी अगर मैं प्रभावी दर की बात करूं तो 12 में 12 का भाग दे दो, ये आ गई 1 महीने की किस्त, क्योंकि 12% वार्षिक का मतलब एक साल में 12% की दर, 12 महीनों में 12, तो एक महीने में 12/12। और 5 महीने की पूछ रहा है तो 5 से गुणा कर दो, इतने परसेंट 5 माही, यानी 5 मंथली। तो 12 से 12 कटा, यानी कि हर 5 महीने में 5%, ये हो गया 5 मंथली। 5 मंथली हर 5 महीने में। अब जो समय है उसको भी 5 के रेशियो में कैलकुलेट कर लो, समय को भी देख लो, 5-5 महीने के कितने पीरियड बन रहे हैं, 5-5 महीने के कितने पीरियड, एक सही 1/4 वर्ष है। तो आप इसको बोल सकते हो सर जी 1 वर्ष तो पूरा ही है, और 1/4 वर्ष को अगर मैं महीने बनाऊं तो 12 से गुणा करूंगा, इतने माह बनेगा। भाई 1 वर्ष को अगर महीने बनाना है तो 12 से गुणा करते हैं, तभी तो 12 महीने बनता है। अब मगर मैं पूछूं 2 साल में कितने महीने होते हैं, तो आप 12 से गुणा करोगे, 12 दूनी 24 महीने होते हैं सर। मैं पूछूं 3 साल में कितने महीने होंगे, तो आप बोलोगे 12 × 36 महीने। मैं पूछूं 1 साल 1/4 साल में कितने होंगे, तो 12 से गुणा करोगे, सिंपल सी बात है।
अब आपको यहां से बात समझ आई, 4 से 3 बार। अब इस एक साल को 12 महीने लिख सकते हैं, हां जी लिख सकते हो, और 3 महीने ये बन गए, तो 12 और 3 ये कितना बन गया, 15 महीने। अब मुझे लगता है आपको पता चल गया 5-5 महीने के कितने पीरियड बनेंगे। 15 महीने के केस में मुझे लगता है आप लोगों को पता चल चुका होगा 5-5 महीने के कितने पीरियड बनेंगे, 5-5 महीने के कितनी समय क्रम बनेगा, यह बात आपको पता चल चुकी है। भैया 5-5 महीने के 3 पीरियड बन रहे होंगे, 5-5 महीने के 3, तो दर कितनी है 5, तो 100 से शुरू करो। 100 105 पहले 5 महीने में, अगले 5 महीने में, और अगले 5 महीने में 110, तो 5-5 महीने के 3 क्रम बनेंगे, 3 क्रम, तो 5 1 3 ये बन रहा है सर। टोटल 315 देने थे, वो कह रहा है 945, तो ये 945 और 2 जीरो, और जो समझदार सा बच्चा है वो तुरंत गुणा करेगा। 300 तिया 900, 15 तिया 45, तो एक का मान कितना हो गया 300। भाई 315 का इसमें भाग दो, तो 315 तिया 945 होगा, और 2 जीरो है, तो एक का मान अगर 300 है तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा, 100 में 300 की गुणा करो, 30,000। कितना 30,000। कितने रुपए की बचत हो गई, बचत कितने की हुई किस्त देने से, किस्त देने से उसको बचत कितने की हो गई। अब किस्त देने से बचत कितने की हो गई, बहुत बढ़िया अभिषेक, 30,000 रुपए। मेरे दोस्त 3 किस्त देगा, हर 5 महीने पे 30 टोटल 90,000 देगा, बात खत्म हो जाएगी। 94,500 है, तो 4,500 रुपए की प्रॉपर बचत। लेकिन अभी कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर ये तो उल्टा उल्टा चल रहा है, ये तो कह रहा है 4 साल बाद इतने देने हैं। वो वाले सवाल कहां हैं। जब मैं फोन खरीद के लाया 25,000 का फोन था, 8,000 मैंने दे दिए, बचे जो 17,000 हैं वो किस्त में है, और मुझे 17 के 18 देने पड़ रहे हैं, मुझे तो ज्यादा देने पड़ रहे हैं, आप कह रहे हो कम देने पड़ रहे हैं। तो ये वाला अंतर है क्या, बिल्कुल अंतर है। ये वो पैसा है जो मरा समझ रखा है आदमी ने कि भैया तेरे पे ना दिया जा रहा तो तू मुझे किस्तों में दे दे यार, खत्म कर काम को, वो पैसा है। तो किस्तों में देगा तो मैं तुझे छूट भी दे दूंगा, तो वो पैसा है। अब एक वो वाला केस क्या है सर, जो 80,000 का आईफोन है और मैं 20,000 जमा करके 60,000 की मैंने किस्त बनवा दी। अब मुझे 60,000 के बजाय 70,000 देने पड़े अगले 1-1.5 साल में किस्तों के माध्यम से, तो उसमें तो पैसा बढ़ता है। आप बोलोगे सर बिल्कुल बढ़ता है, तो उसके लिए आप कहां जाओगे, उसके लिए आप जाओगे अगले पोर्शन पे। अब अच्छा ये वाली कहानी थोड़ी सी देख सकते हो तुम, बहुत शानदार। रेट को करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है मेरे दोस्त, जो भी वार्षिक दर है उसको समझ लो 12 महीने में इतने % की दर मिल रही है, 12% की। जैसे यहां 12% था वार्षिक, सवाल ने दे रखा है 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज, तो इसका मतलब है एक वर्ष में 12%, मतलब कि 12 महीने में 12% का ब्याज। तो 1 महीने में 1%, 2 महीने में 2, 3 महीने में 3, 4 महीने में 4, 5 महीने में 5, 10 महीने में 10, 11 महीने में 11, 12 महीने में 12। इसका मतलब हर महीने का 1% बढ़ रहा है, हर महीने का 1% बढ़ रहा है, तभी तो 12% का ब्याज है। हर महीने का 1% बढ़ रहा है, तभी तो 12% का ब्याज है। आप बोलोगे सही बात है जी। तो 12% का ब्याज कब है, जब हर महीने में 1% है, तो उस हिसाब से 5 महीने में 5% हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगर सर किस्त पे मोबाइल ले और फिर बाद में 1 महीने में पूरा पेमेंट दे सकता है, हाँ दे सकता है। देखिए मैं आपको बताऊं, ये बहुत तेज होते हैं, इन्हें पता है जो आदमी आज किस्त पे मोबाइल गाड़ी ये चीज खरीद रहा है, कल तो उस पर पैसा आना नहीं, उस पर पैसा हो सकता है साल भर 2 साल बाद आ जाए। तो ये पहले क्या करते हैं, ये पहले अपना ब्याज काटते हैं शुरुआत में, बाद में आप जैसे आपने 6 साल की किस्त बनवाई गाड़ी की और 5 साल बाद आप पहुंच जाओ कि मुझे गाड़ी फाइनल करनी है, आपको 2-4-5 हजार का फायदा होगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ठोक के फायदा होगा, क्योंकि ब्याज ये पहले 1.5-2 साल में लेते हैं अपना, पहले लेते हैं ब्याज, बाद में लेते हैं मूल। तो ये मूल छोड़ते नहीं कभी भी, ब्याज में छूट कर सकते हैं, ब्याज आप दे चुके हो तो छूट कुछ नहीं होती। आप आ जाओ यहां, ठीक है। अब ये बात समझ में आएगी आप लोगों के। सवाल कह रहा है 3400 इज पेएबल आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद देने हैं 3400। इफ इट इज टू बी पेड इन 3 इंस्टॉलमेंट्स ईच ईयर, मतलब हर साल में 3 इंस्टॉलमेंट देनी है भैया, हर साल इंस्टॉलमेंट देनी है 3 साल तक, प्रत्येक 3 साल तक।
फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 1/3 ऑफ द सेकेंड इंस्टॉलमेंट एंड 1/4 ऑफ द थर्ड इंस्टॉलमेंट. फाइंड ईच इंस्टॉलमेंट इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम. आप लोग बोलोगे सर देखते हैं कैसे 15 मंथ कैसे आया, 15 महीने कैसे आया. भाई एक सही 1/4 वर्ष को 15 महीने ही तो बोलोगे. एक वर्ष को बोलोगे आप कितना भाई, एक सही 1/4 को, देखो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार. एक सही क्या बोलोगे इसको, 4 एकम 4 और 1 5/4 साल, 5/4 साल. और मैं आपसे कह रहा हूं मेरे दोस्त, साल से महीने बनाना है तो 12 से गुणा करते हो आप लोग. तो इसमें अगर 5/4 साल को मैं 12 से गुणा कर दूं तो महीने बन जाएगा. आप बोलोगे हाँ, 4 से 12 3 बार, 5 दिया 15 महीने ही तो बना. कितना बना, 15 महीने ही तो बना. ठीक है सर कार कौन सी, अरे मैंने कोई कार नहीं ली भाई, किसी के साथ गया था मैं तो. ठीक है मैं तो किसी के साथ गया था. ये देखो 3400 रुपए 3 साल के बाद देने हैं. यदि वो किस्तों 3 किस्तों में चुकाना चाहता है, यदि वो 3 किस्तों में चुकाना चाहता है ताकि पहली किस्त दूसरी किस्त का 1/3 हो, पहली जो है दूसरी वाली का 1/3 होनी चाहिए, तीसरी किस्त का 1/4 हो. अब मेरी बात को समझने की कोशिश, जो जो करेगा उसको मेरी तरफ से लड्डू का इनाम मिलेगा. ये देखो भाई 3 किस्तें हैं, पहली जो किस्त है दूसरी किस्त का 1/3 है, यानी इस वाली किस्त का 1/3 है. अगर मैं इसको 3 लिख दूं तो ये 1 है, अगर मैं इसको 1 लिख दूं तो ये 3 है, या 3 लिख दूं तो 1 है. भैया 1/3, ध्यान से सुनो क्या कह रहा है. ठीक है ये कह रहा है भाई 3 साल के बाद देने हैं. यदि वो 3 किस्तों में चुकाना चाहता है, पहली किस्त दूसरी का 1/3, पहली जो है दूसरी वाली का 1/3 तो है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई. ये अगर 3 है तो पहली इसका 1/3 हो गई, इस 3 का 1/3 करोगे तो आप बोलोगे सर 3 से 3 कटेगा, ये 1 हो गई. दूसरी और तीसरी किस्त का 1/4 है, यानी यहां वाली जो किस्त है इसका ये वाली किस्त 1/4 है. तो इसको आप क्या मानो, इसको आप 4 मान लो. क्या दिक्कत आई, इसको आप 4 मान लो. तो पहली किस्त 1, दूसरी किस्त 3, तीसरी किस्त 4. पहली किस्त 1, दूसरी किस्त 3, तीसरी किस्त 4. ठीक है आ जाओ. पहली किस्त 1, दूसरी किस्त 3, तीसरी किस्त 4. अब रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में मैं आपको बहुत शानदार समझाऊंगा, ध्यान से समझेंगे तो. अब आप बोलोगे सर इसको एक काम कर लेते हैं, ये 100 कर लेते हैं, ये 300 कर लेते हैं, ये 400 कर लेते हैं. यानी 3 साल बाद 400 दे दो, दूसरी साल बाद 300 दे दो, पहली साल के बाद 100 दे दो. भाई पहली किस्त दो 100 रुपए की, दूसरी किस्त 300 रुपए की, तीसरी किस्त 400 रुपए की. जो कंडीशन बोली है वो अप्लाई मैंने कर दी. अब मैं वही बात करूंगा भैया, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% वार्षिक, यानी अगर मैं इस किस्त को ना दूं तो मुझे 3 साल के बाद इस पे 10% देना है, क्योंकि 1 साल हो जाएगा. 10% अगर मुझे एक्स्ट्रा देना है तो मुझे 300 का 10% होता है 30, मुझे 330 देना पड़ेगा. और इस किस्त को भी ना दूं तो 10% 2 साल लगातार मुझे ब्याज देना पड़ेगा. तो 10 और 10 20, तो ये हो जाएगा 120. कितना बन गया भाई, 0, 3 और 2 5, 4 3 7 और 1 8, यानी 3 साल बाद मुझे 850 देना पड़ेगा. 3 साल बाद मुझे 850 देना पड़ेगा. वो कह रहा है बेटा 850 से बात नहीं चलनी, 3400 दो. तो 1 का मान कितना हो गया, 3400 बटे 850. और हर बच्चे को पता होगा जिसने 17 का पहाड़ा सीखा है, 17 का पहाड़ा नहीं पता तो बिना बात का टाइम खराब करोगे, अपना भी मेरा भी. 17 दूनी 34 और 0, 17 पंजे 85, 1 का मान आ गया 4, तो 100 का मान तो हो गया 400, 3 का मान 3 चौक 1200 और 4 का मान 4 चौक 1600. 3 किस्त बनी 1600, 1200, 400, 400, 1200, 1600, 400, 1200, 1600, 400, 1200, 1600, 400, 1200 और 1600. ठीक है एक बार मैं फिर बता रहा हूं, 1000 नहीं कर सकते भैया, 1000 कर सकते हो, इसको 1000 कर लो, इसको 3000, इसको 4000. तो 1000 पे जब 10% लगाओगे तो यहां 1100 जोड़ोगे, जैसे 330 जोड़ा, 3000 पे
300 जोड़ोगे तो 3300 लिखोगे, यहां गया 1000 का 1200 लिखोगे, जब इसको जोड़ोगे तो ये 8500 बनेगा। 8500 का मान जब आप 3400 रखोगे तो आपका मान 0.4 के समथिंग आएगा। 0.4 वहां रखोगे तो भी 400, 1200, 1600 यही आंसर आएगा। 400, 1200, 1600। एक बार फिर से समझ लो भाई, बहुत अच्छा सा सवाल है। एक ऐसा सवाल और करवाऊंगा आप लोगों को। उसने बोला है 3400 रुपए 3 साल के बाद देने हैं, या तो 3 साल के बाद 3400 दे दो या किस्त दे दो। किस्त कैसे कह रहा है? यदि वो 3 किस्तों में चुकाना चाहता है ताकि पहली किस्त दूसरी किस्त का 1/3 हो, पहली वाली दूसरी वाली का 1/3 है, तो इसका 1/3 है वो, तो मैं अगर इसको 3 मानूं तो वो 1 मानना पड़ेगा। बात सिंपल सी है भाई, 1/3 करना है तो 3 का 1/3 तो 1 ही होगा। बात समझ में आई? ठीक है। दूसरा, तीसरी किस्त का 1/4 है, पहली जो किस्त है तीसरी का 1/4, तो अगर ये 4 है तो इसका 1/4 ये 1 है। तो अब ये किस्त 1, 3, 4 बनी थी, हमने 100, 300, 400 कर ली, हमने 100, 300, 400 कर ली। क्यों? क्योंकि मुझे ये दर के बारे में देखना था। अगर मैं इन पे दर लगाऊंगा तो 1, 3, 4 पे दशमलव में चली जाएगी बात, 8.5 आ जाएगा उसका मान। 8.5 का मान 3400, ये 40 बनेगा, तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि मैं कह रहा हूं 10%। अगर ये 3 साल बाद 400 देने हैं, उसने 3 साल बाद ही दिए सारे पैसे, तो 400 के तो 400 ही देगा। लेकिन जो 2 साल बाद 300 देने थे उन पे तो 10% एक्स्ट्रा देगा। 300 का 10% 330 होता है भाई। 300 का 10% क्या होता है? 30। 300 का 10% होता है 30, तो 300 पे 30 रुपए रख के देगा ब्याज समेत, तो 330 देगा। इस वाले पे भी ब्याज देगा। कितनी साल का? 1 और 1 2 साल का। तो इसका मतलब 100 रुपए पे 10% के 2 ब्याज लगे, यानी टोटल 20% का ब्याज लगा। तो आप बोलोगे 850 रुपए देगा 3 साल बाद। वो कह रहा है 3 साल बाद 3400। 850 का मान 3400, तो 1 का मान आ गया 4। तो 4 गुना कर दो, 100 को 400, 3 को 300 को 3 चौक 1200, 4 को 4 चौक 1600, ये आंसर आ गया। ठीक है। 330 कैसे आया था वही बताया मैंने अभी आपको। ठीक है। सर सेकंड किस्त को रेट क्यों नहीं दिया? बेटा दिया तो है, दिया है। ये देखो 300 की चीज 330 में देने पड़ रहे हैं उसको, 300 के 330 देने पड़ रहे हैं। ऑप्शन से नहीं होगा। ऑप्शन से कैसे हो जाएगा? ऑप्शन अगर देखो, ऑप्शन में आएगा पहला उसका 3 गुना और उसका 4 गुना। 4 तिया 12, 4 चौक 16, ये बैठ रहा है ऑप्शन। 3 तिया 9, 3 चौक 12, ये भी 1 का 3 गुना और 4 गुना है। 100 तिया 3, 100 चौका 4, ये भी 1, 3, 4 है। भैया हमने जो बनाया 100, 300, 400 वो तो ये लिख रहा। 240, 24 तिया 72, 24 चौका 96, सबका अनुपात 1, 3, 4 का है। सबका अनुपात 1, 3, 4 का है। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। आ जाओ, एक सवाल और देख लो, फिर आपको नमस्ते करूंगा, अगले टाइप पे लेके चलूंगा। ठीक है। किस्त में कॉन्सेप्ट होते हैं। सर लड्डू दो आप। लड्डू मैं इसलिए दूं ताकि आपने समझने की कोशिश करी है। ठीक है, आपका लड्डू पक्का। सर पहली किस्त तो 100 होगी ना, 400 का ब्याज क्यों नहीं लगाया? बेटा पहली किस्त तो 100 ही है, 100 रुपए पे ब्याज लगेगा 10% का 2 साल के लिए, तो 120% बनेगा। 10 और 10 20% हो गया ब्याज का, 100% हो गया मूलधन का। सर सीआई कब चालू होगा? बेटा इसको खत्म करते ही चालू हो जाएगा। इसको खत्म करते लास्ट टाइप है हमारे पास किस्त का, इससे अलग कोई टाइप ही नहीं बचा। सर 100 पे ब्याज 2 साल का अलग होगा ना? हाँ जी, 2 साल का ब्याज होगा मेरे भाई, तभी तो 10 और 10 20% जोड़ के 120 लिखा उसको। सर लाइब्रेरी में लड़ाई हो गई सीट के ऊपर, फोड़ दो सिर फिर एक दूसरे का, कोई दिक्कत नहीं है। केस पेश कर लो, पुलिस का कर लो, कोई दिक्कत नहीं है भैया। बहुत भीड़ है, 2-4 पर केस लग भी गया तो वो बाहर हो जाएंगे सरकारी नौकरी की, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ। गुरुजी आपने कौन सी कार ली? एक तो इसके पीछे पड़ गया, गुरुजी कौन सी कार ली? अरे भैया मैं किसी के साथ गया था। एक्स रुपीज पेबल मेरे पास है, 5 साल पुरानी कार है मेरे पास। एक्स रुपीज पेबल आफ्टर 4 years इफ इट इज टू बी पेड इन 4 इंस्टॉलमेंट ईच ईयर। 4 साल मतलब उसको हर साल किस्त देनी है। द रेशियो ऑफ इंस्टॉलमेंट, अब किस्त का जो रेशियो है 1, 2, 3, 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 50 रुपी एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। अब आपको एक्स रुपए 4 साल बाद देने हैं, 4 साल बाद देने हैं। ठीक है सर, 400, 1200 और 1600, 3200 ही हो रहे हैं, 3400 कहां हो रहे हैं? तो 3400 हो कैसे जाएंगे?
इतनी देर से एक ही चीज मैं बता रहा हूं मेरे भाई, बार बार फायदा होगा, बार बार फायदा होगा। 3400 तो देने हैं, 4 साल बाद 3 साल बाद दोगे तो 3400 देने हैं। अब किस्त देने का क्या फायदा हुआ? किस्त देने का 200 रुपए फायदा हो गया नहीं? पिछले हर क्वेश्चन में देख लो फायदा हो रहा होगा, पिछले हर क्वेश्चन में, ठीक है, पिछले हर क्वेश्चन में फायदा हो रहा होगा। तो देखो मैं किस्त देख रहा हूं भाई, 1:2:3:5 और ये वाली किस्त दे रखी है 1 का मान 50। ध्यान से सुनो, 4 साल बाद देने x रुपए। अब आपको वो चीज निकालनी है जो हर बार दे रखी होती है। अब आपको वो चीज निकालनी है जो हर बार दे रखी होती है कि हमें 4 साल बाद इतने देने हैं और प्रत्येक किस्त का मान आपको दे रखा है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर जी 1 2 3 5, तो वो 4 किस्तों में चुकाना चाहता है, सभी किस्तों का अनुपात इतना है, x का मान बताओ। यदि पहली किस्त है 50, तो ये 50 है, तो ये 50 का दुगुना यानी 100 है, 50 का 3 गुना यानी 150 है, 50 का 5 गुना यानी 250 है। कितना है? 250। अब कह रहा अगर दर 10% है तो मुझे ये बता दो कि 4 साल बाद कितने देने पड़ेंगे, कितने देने पड़ेंगे 4 साल बाद। तो मेरे भाई आप ध्यान से सुन लो, 4 साल बाद अगर ये किस्त ना देता तो 150 रुपए पे 1 साल का ब्याज देना पड़ेगा इसको 10%। तो 150 का 10% तो 15 होता है, तो 15 रुपए का ब्याज देगा तो 165 रुपए देने पड़ेंगे। कितने? 165। दूसरी ओर इस पे 2 साल ब्याज देना पड़ेगा। अगर किस्त ना देगा ना तो 10% 2 साल यानी 10 और 10 20 और 100 120 इसके बदले देने पड़ेंगे। और इस पे 10 10 10 10 प्लस 10 प्लस 10 3 साल तक ब्याज देना। तो 50 का 30% कितना होता है? 5 तिया 15, 50 का 30% होता है 15, तो 15 ब्याज का देना, तो ये 65 देने। तो कुल कितने रुपए हो गए? 5 और 5 10 की 0 हासिल लगा 1, 6 और 6 12 और 6 18, 2 20 की 0 हासिल लगा 2, 2 और 2 4 और 2 6। इसका मतलब उसको 4 साल बाद 600 रुपए देने हैं। लेकिन किस्तों में कितने रुपए दे रहा है? ध्यान से देखो, 250 और 250 500 और 550 रुपए देके छुट्टी हो जाएगी। लेकिन देने कितने? 600। फिर एक बार बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे भाई, यहां ध्यान से सुनो। 1 2 3 5 ये किस्त का अनुपात है। पहली किस्त 1:, दूसरी किस्त 2:, तीसरी किस्त 3:, और चौथी किस्त 5:। वो पूछ रहा है 4 साल बाद कितने रुपए देने पड़ते अगर किस्त ना देता। एक तरीके से ये बात है। पहली किस्त 50 रुपए, तो 1 का मान अगर 50 है तो 2 का मान 100 होगा, 3 का मान 150 होगा और 5 का मान 250 होगा। तो बात आपको समझ आई कि सर ये टोटल अगर किस्त हम देख रहे हैं तो 500 रुपए बैठ रहे हैं। तो कुछ बच्चे इसमें 500 ऑप्शन देखे और 500 है नहीं, वो 500 लगा देते। लेकिन वो कह रहा है 4 साल के बाद देने पैसे, 4 साल के बाद देने। तो भाई यहां पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, चौथे साल में 250 देने, वो तो 250 ही देगा क्योंकि उसे चौथे साल में तो देने ही 250 हैं। लेकिन अगर तीसरे साल ना दिए होते तो 10% की ब्याज और देनी पड़ती, ठीक है। तो इस 150 पे 10%, तो 150 का 10% हर बच्चा जानता है, या तो 150 का 10% निकाल दो या 110 निकाल दो। तो अगर 10 निकालोगे तो 15 आपको जोड़ना पड़ेगा और 110 निकालोगे तो डायरेक्ट 165, यानी 150 की बजाय 165 देने। 100 रुपए पर अगर आप नहीं देते हो तो आपको 1 और 1 2 साल तक ब्याज देना है 10% का। तो आप बोलोगे 10 और 10 20% का ब्याज, 100 की बजाय 120। 150 स्पेस 50 रुपए पे आपको ब्याज देना पड़ेगा 1 2 और 3 साल, यानी 10 10 10 यानी 30% का ब्याज। तो 50 का 130 अगर आप निकालते हो, 50 का 130 निकालते हो तो 13 पंजे 65 रुपए देने पड़ेंगे 50 की बजाय। 4 साल बाद अगर देता है तो उसे देने हैं 600 रुपए। बात खत्म, पैसा हजम, ठीक है, बात खत्म, पैसा हजम। अब आपको यह बात खुद सोचनी है भाई, 165 कैसे आया, 220 कैसे आया, खाली 65 कैसे आया, ये लगातार बताता आ रहा हूं, ठीक है, लगातार बताता आ रहा हूं भाई। अगर आप ब्याज नहीं देते हो तो आपको किस्त उसमें ब्याज किस्त नहीं देते हो तो आपको ब्याज लगा के देना पड़ेगा मूलधन, ठीक है, ब्याज लगा के देना पड़ेगा। 250 से कैसे होगा? 250 100 कैसे होगा? 250 100 कहां है? 250 तो 250 ही है, 250 तो भाई 250 ही है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपका, इसको मैं छोड़ता हूं, नहीं कराता।
25,600 की राशि 3 वार्षिक किस्तों में अदा करनी है। पहली किस्त दूसरी किस्त की आधी, तीसरी किस्त की 1/3 है। तो पहली किस्त दूसरी किस्त की आधी और तीसरी किस्त की 1/3 है। ये बन गई किस्त। 100, 200, 300 मान लेना, 100, 200, 300, इससे आपका आंसर आ जाएगा। अब ये एक सवाल टाइप, लास्ट टाइप है साधारण ब्याज का। ठीक है, साधारण ब्याज का लास्ट टाइप है। एनटीपीसी के लिए मैथ हो जाएगी भाई, एसएससी, सीजीएल, सीपीएफ, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे, एनटीपीसी, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, ग्रुप डी, पैरामेडिकल, बीएसएफ, एचसीएम और सीआरपीएफ और आपका एनटीपीसी, सबके लिए हो जाएगी। मैं उस लेवल से पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखो। सर मेरे फोन में यूपी पुलिस के कोर्स खुल गए दो सब भैया। यूपी पुलिस वाले बच्चों के लिए सारा कोर्स फ्री कर दिया है आरडब्ल्यूए ने, खाकी और खाकी 2.0। जो हमारे यूपी पुलिस के बैच थे वो सब बच्चों के लिए, जितने भी हमारे बच्चे हैं उन सब के लिए वो बैच फ्री है। आप उनको देख सकते हैं फ्री, बिल्कुल। जब तक आप यूपी पुलिस का एग्जाम है आप फ्री देखो उन्हें। ठीक है, आ जाओ। बहुत बढ़िया। अब एक बार देखो, इसमें देखोगे, अब इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, पहले सवाल पढ़ो। सवाल पढ़ोगे तो आप बोलोगे सर जी मैंने 10 रुपए, ये कह रहा है 10 रुपए की राशि को 1 रुपए की 11 मासिक किस्तों में चुकाने के लिए उधार दिया गया। अब ये वो क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है, ठीक है, ये वो क्वेश्चन है कि मेरे दोस्त आप लोग समझेंगे कि ये वो वाला क्वेश्चन हो गया भाई। कौन सा वाला? जिसमें आपको पैसा पहले मैं दे रहा हूं, उसका ब्याज समेत वापस लूंगा तो मुझे फायदा होगा। अब आप समझो 10 रुपए दिए थे और 1-1 रुपए की 11 महीनों की किस्त ले ली। 1-1 रुपए की 11 महीनों की किस्त ले ली तो आपको बताना है अब ब्याज की दर कितनी रही। भाई आप समझिए मेरे भाई, 1-1 रुपए की यानी प्रिंसिपल है 10 रुपए, अमाउंट कितना हो गया? अमाउंट यानी मिश्र धन कितना हो गया? 1-1 रुपए की 11 किस्त, अमाउंट हो गया 11 रुपए। और आपको मुझे बताओ सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना मिल गया? भैया अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 11 माइनस 10। आप बोलोगे सर 1 रुपए का ब्याज, साफ साफ नजर आ रहा है, इसमें आपको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, साफ साफ नजर आ रहा। प्रिंसिपल हमारा 10 रुपए साफ है, मैं बता रहा हूं कोई सवाल आपको, और मैं कह रहा हूं मैंने आपको 10 रुपए दिए और आपसे बोला कोई बात नहीं है, आप मुझे हर महीने की किस्त, साल की नहीं बोल रहा मैं, ध्यान से सुनो, हर महीने मुझे 1-1 रुपया देना 11 महीने तक। तो मैंने आपको दिए 10 रुपए और मैं आपसे ले रहा हूं 11 रुपए। मैंने आपको दिए 10 रुपए और मैं आपसे ले रहा हूं 11 रुपए। ठीक है, मैंने आपको 10 रुपए दिए हैं और मैं आपसे 11 रुपए ले रहा हूं, तो इसका मतलब मुझे फायदा तो हो ही रहा है, कोई इसमें शक नहीं है। ठीक है, कोई इसमें शक नहीं है। ठीक है, मैंने सोचा आरडब्ल्यू पूरा अपडेट हुआ इसलिए भूल गया, दे दिया होगा। ना ना ना, यूपी पुलिस का बैच नजदीक आ गया, यूपी पुलिस का पेपर सबको फ्री मिला है। बहुत बढ़िया। 23-24 प्रीति चौहान, बिल्कुल सही डेट है बेटा, 23, 24, 25 अगस्त और उसके बाद 30, 31 अगस्त, इनमें आपका यूपी पुलिस का एग्जाम है। कल क्या होगा, कैलकुलेशन या प्रैक्टिस सेट? बताओ, कैलकुलेशन करवाऊं या मॉक वर्कशीट सॉल्यूशन करवाऊं? ठीक है, आ जाओ। यहां मैं आपको समझाना जो चाह रहा हूं, मुझे समझाने दो थोड़ा सा। ये कह रहा है भैया प्रिंसिपल है, अगर 10 रुपए मैंने आपको ब्याज दिया, यहां से बात समझ आएगी आपको, आईफोन कैसे खरीद सकते हो, मोटरसाइकिल कैसे खरीद सकते हो, गाड़ी कैसे खरीद सकते हो। ठीक है, तो यहां आप बोलोगे 10 रुपए की चीज खरीदी और भैया 1-1 रुपए की 11 किस्त, तो आपने 11 रुपए दिए, तो ब्याज कितना हुआ? 1 रुपए का ब्याज हो गया। तो ब्याज का फॉर्मूला आप जानते हो, एसआई बराबर मेरे प्यारे दोस्त PRT/100 होता है। एसआई बराबर क्या होता है? PRT/100। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1 रुपए। पी कितना है? पी का खेल हो गया। पी जो है, अब आपको पी देखना है तो पी देखो पहले साल प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल बहुत होगा थोक के भाव। ये 1 रुपए का जो ब्याज मिल रहा है मुझे, 1 रुपए का जो सिंपल इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है, 1 रुपए का कब मिल रहा है भैया? पूरे 11 महीनों में, पूरे 10 महीने, मतलब 11 महीनों में मिल रहा है। तो इसका मतलब पहले मुझे जो 10 रुपए हैं उस पर ब्याज मिला, फिर 1 रुपया मैंने दे दिया,
किस्त का, फिर 9 रुपए पे ब्याज मिला, फिर मैंने 1 रुपया दे दिया, फिर 8 रुपए पे ब्याज मिला, फिर 7 रुपए पे मुझे ब्याज मिला, फिर 6 रुपए पे ब्याज मिला, 5 पे ब्याज मिला, 4 पे, 3 पे, 2 पे और 1 पे। 0 पे तो ब्याज मिलेगा ही नहीं। सारे ब्याज जुड़ के, ये जितने भी ब्याज मुझे मिले, ये सब ब्याज जुड़ के 1 रुपया बैठ रहा है। ये जितने भी ब्याज मुझे मिले, ये सारे के सारे ब्याज जुड़ के 1 रुपया बैठ रहा है। ठीक है, जितने भी ब्याज मिले वो सारे के सारे जुड़ के 1 रुपया। कल रीजनिंग की क्लास है कोई आपकी? रीजनिंग की क्लास 8 से 11 तक है। 8 से 11 रीजनिंग की क्लास लगी हुई है कल। आठ से 11 तो फिर कहां लेंगे? फिर मेरी 12:30 से 4-5 बजे तक एमटीएस में लगी हुई है। अरे देखो भाई, तो मुझे यहां ब्याज मिलेगा 10 रुपए पे, फिर 9 रुपए पे, फिर 8 रुपए पे, 7 रुपए पे, 6 रुपए पे, 5 रुपए पे, 4 रुपए पे, 3 रुपए पे, 2 रुपए पे, 1 रुपए पे, सब पे ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा? PRT अपॉन 100। तो यहां P है 10, R कितना है नहीं पता, T कितना है 1 महीना, तो 1 महीने को 1/12 लिखोगे, 1/12 लिखोगे। ऐसे ही यहां ब्याज 9, R कितना है नहीं पता, T 1 महीने मिला है, तो 1 महीने को वर्ष बनाओ, 1/12 करोगे। ये सब ब्याज जुड़ के 8 रुपए पर R% की दर से 1/12 साल का ब्याज। ये जितने भी ब्याज हैं ये सारे जुड़ के कितना बैठ रहा है? 1 रुपया बैठ रहा है। ये जितने भी ब्याज हैं ये सारे के सारे जुड़ के 1 रुपया बैठ रहा है। ये सारे के सारे जुड़ के कितना बैठ रहा है? 1 रुपया बैठ रहा है भाई। तो जब ये 1 रुपया बैठ रहा है तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि इस 1 रुपए को क्या करो भाई। 1 रुपया बैठ रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होगा PRT। P की जगह 10 गुणा R गुणा 1/100 और 12 प्लस 9 गुणा R गुणा 1/12 और गुणा 100। ये P है, और प्लस ऐसे ही ये P है PRT अपॉन 100। तो ये मिला कुल मिला के ब्याज, और ये किसके बराबर बैठेगा? आप बोलोगे सर ये बैठेगा 1 रुपए के बराबर। तो 1 बराबर भाई आप देखो 1/1200 सब में कॉमन है, 1/1200 सब में कॉमन है, और R भी सब में कॉमन आ रहा है। तो क्या बचा? 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ये बनेगा भैया 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, 6 4 प्रैक्टिस सेट चल जाएगा। राहुल सर का करना पड़ेगा प्रैक्टिस सेट, राहुल सर का ही करना है भाई। ठीक है, तो आप बोलोगे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब इसको जब आप जोड़ोगे तो पहली n प्राकृत संख्याओं का योगफल होता है nn + 1/2। तो ये पहली प्राकृत 10 है, तो 10 + 11/2, तो ये आ गया योग 55। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट I बराबर R/1200 और गुणा 55 करोगे इसको, 5 से 11 बार, 5 से कितनी बार? 240 बार। तो R बराबर आएगा 240/11, और 11 दूनी 22 बचा 2, 11 एकम 11, 9/11, 21 सही 9/11। ये क्वेश्चन रहा होगा, 21 सही 9/11 क्वेश्चन ये है। मैं एक बार फिर बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से समझेंगे भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ क्यों हुआ। इस सवाल को समझ लो भाई, फिर आपको मैं छुट्टी कर रहा हूं, फिर उसके बारे में बात करेंगे बाद में। ठीक है, पहले इस सवाल को समझिए। अभी हमारे पास पूरा आधा घंटा है, कॉन्सेप्ट समझ लो, कहीं बैठना। ठीक है, आ जाओ। ये बात बोली गई है मेरे जी, ठीक है, आ जाओ। अब आप लोगों को एक बात मैं बता रहा हूं, प्रिंसिपल 10 है, अमाउंट 11 है, आपको ब्याज मिला 1। लेकिन ब्याज कैसे मिला? पहले आपको 10 रुपए पर 1 महीने ब्याज मिला, फिर 9 रुपए पर 1 महीने, 8 रुपए पर 1 महीने, 7 रुपए पर 1 महीने, 6 रुपए पर 1 महीने, 5 रुपए पर 1 महीने, 4 3 2 सब पे 1 1 महीने ब्याज मिला, तब जाके 1 रुपए का ब्याज है, तब जाके 1 रुपए का ब्याज है। ठीक है, तब जाके 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट 1, अब P कितना है? 10, R 1 है, R है, R हमें नहीं पता। T कितना है? 10 रुपए पे 1 महीने, तो 1 महीने का मतलब 1/12, फिर 12 9 रुपए पे 1 महीने, 8 रुपए पे 1 महीने, 6 5 4 3 2 1 रुपए पे 1 1 महीने। तो ऐसे कुल मिला के आपको ये चीज मिली
आर बटे 1200 तो कॉमन है, सभी में आ रहा है आर और सभी में आ रहा है 1200, सभी में आर और 1200 आ रहा है, हमने कॉमन लिया। अंदर बचा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इनको जोड़ा nn प्लस 1/2 होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स होता है nn प्लस 1/2। तो ये 10 10 प्लस 1 11, 11 बटे 2 यानी कि 2 से 10 5 बार कटा, 11 पंजे 55, ये जुड़ के 55 बन गया। तो आर बटे 1200 गुणा 55, कैलकुलेशन किया 240 बटे 11, कैलकुलेशन किया 240 बटे 11। तो ये बात आपको समझ आई कि सर हमने इस तरह से कर लिया। अब इस क्वेश्चन में जब हम आते हैं तो हम क्या इतना लंबा करेंगे, इतना लंबा करेंगे नहीं भैया, थोड़ा सा इसको हम सॉल्यूशन ऐसा कर लेंगे। भैया सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है 10 रुपए की चीज है, 11 महीने तक दिए तो 1 रुपए का साधारण ब्याज। पी कितना है 10 रुपए, आर बटे आर इंटू टी, टी है 1 बटे 12 गुणा 100। और आप लोग देखोगे सर ये ऐसे ही जाएगा 9 8 7 ऐसे ही। तो 1 बराबर आर बटे 1200 डायरेक्ट कॉमन लेना है। अब मैं बता लाया कहां से कॉमन लेना है। अंदर बचेगा 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस ऐसे ही करते करते 1 तक जाना है आपको। तो ये बना 1 इज इक्वल टू आर बटे 1200 और गुणा 55। भाई मैं आपको बता के लाया हूं ये कैसे कैलकुलेट होगा। तो आप बोलोगे सर आर का जो मान है 240 बटे 11, आर का जो मान है 240 बटे 11, ये कैसे हुआ मैं बता के लाया हूं, ठीक है। और आप लोगों को समझ में आया तो मुझे इसका आंसर दे दो बस, उसके बाद ही बोलूंगा कुछ अब आपसे। सेट चल जाएगा या फिर राहुल सर का करना पड़ेगा प्रैक्टिस सेट प्लीज। वसुदेव सक्सेना मेरा वाला चल जाएगा मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। सर आप खुश हो रहे हो क्या, मैम आ गई, कौन सी मैम आ गई। नंद किशोर खोड़के, इस सवाल को देखो, आ जाएगा मंटू कुमार रॉय। अभी वेट करो आपका पता चलेगा। अभी इसका कुछ खुल्लम खुल्ला नहीं है कि जिसने पेपर दिया है उसका ही आएगा, जिसने नहीं दिया उसका भी आएगा। कहाँ पे चल रहा है प्लीज रिप्लाई। बेटा एप्लीकेशन पर ही चल रहा है एमटीएस की, वो बैच खत्म हो गया, उसमें 3 4 क्लास मैराथन टाइप की है, वो लेनी है बस मुझे। एक बार फिर से सुना रहा हूं बात इस कहानी को। अजय लैंड 19 रुपए टू अतुल ऑन कंडीशन दैट अमाउंट इज पेएबल इन 20 months बाई 20 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 1 रुपया ईच एवरी मंथ। व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अतुल जो है 19 रुपए इस शर्त पर देता है कि भैया तुझे 19 रुपए दिए, प्रिंसिपल कितना है टोटल 19 रुपए, और वो कह रहा है तुझे वापस करने हैं 1 रुपए की 20 किस्त। तो अमाउंट हो जाएगा 1 गुणा 20 यानी कि 20 रुपए। 20 रुपए की किस्त हो गई। तो आप लोग बोलोगे सर जी ब्याज कितना बना, सिंपल इंटरेस्ट कितना बना। सिंपल इंटरेस्ट आप बोलोगे जी 20 माइनस 19 यानी 1 रुपए का ब्याज बना। कितने रुपए का ब्याज बना मेरे दोस्त, 1 रुपए का ब्याज बना। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पीआरटी अपॉन 100 का फॉर्मूला आप लगाओगे। आप बोलोगे सर सिंपल इंटरेस्ट यानी कि 1 रुपया इज इक्वल टू पी कितना है 19 रुपए, और 19 रुपए पे एक महीने तक ब्याज मिलेगा आर की दर से 1 महीना, तो 1/12 गुणा 100, ठीक है। फिर मिलेगा 18 रुपए पर 1 रुपया, क्योंकि आपने उसके बाद दे दिया। पहले आपको 19 रुपए पर मिला था ब्याज, फिर आपने 1 रुपया दे दिया, मूलधन कम हो गया, अब 18 रुपए बचा, अब 18 पे ब्याज मिलेगा। अगले महीने 1 फिर दे दोगे तो 17 रुपए पे ब्याज देना है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर जी यहां R गुणा 1/12 और 100 तो है ही, तो मेरे दोस्त यहां पे ऐसे ही करते करते 1 तक जाना है, तो वही काम करना है। फिर R/1200 तो कॉमन ही आ गया, R/1200 तो सब में होगा। अंदर बचेगा 19 प्लस 18 प्लस 17 और प्लस ऐसे ही करते करते 2 और 1 तक जाना है। तो ये प्राकृतिक n संख्याओं का योग क्या होता है R/1200। n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ऐसे ही n तक अगर जाते हैं तो इनका जो योग होता है वो योग होता है मेरे प्यारे दोस्तों nn प्लस 1/2। ये फॉर्मूला याद रखना होगा आप लोगों को। तो 1 से लेके 19 तक जा रहा हूं भाई, 1 से लेके 19 तक, तो n का मान 19, तो 19 प्लस 1 20 और बटे 2, तो 2 से ये 10 बार कटेगा
और 10 से ये एक जीरो कटेगी तो आर का मान जो आएगा 120/19 आएगा। 19 छिक्के 114, 19 छिक्के 114 और 6/19, तो 6 से ही 6/19%। कितना? 6 से ही 6/19% आप लोगों को इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो भाई किस्त का कोई क्वेश्चन आपको घबराएगा नहीं, डराएगा नहीं, ये बात मैं बता रहा हूं, डरा नहीं सकता। ठीक है, किस्त वाले क्वेश्चन आप लोगों को एक बार, जिस बच्चे को कम समझ आया हो, मैं जानता हूं कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे सर बहुत अच्छे से तो समझ नहीं आया पर कुछ आया, वो मेरे दोस्त इस क्लास को 1.5 गुने की स्पीड करके एक बार फिर से देख लेना। एक एक चीज मैंने बताई है जीरो से शुरू करके लास्ट तक। ठीक है मेरे भाई, एक एक चीज बताई है। तो मैंने आपको बोला 19 रुपए थे, 20 रुपए वापस आए, एक एक रुपए की 20 किस्त, तो 20 रुपए मिले, तो 1 रुपए का ब्याज। तो ब्याज बराबर कैसे बना? पहले 19 रुपए पर 1 महीने का ब्याज, फिर 18 रुपए पर 1 महीने का, फिर 17 रुपए पर, फिर उसके बाद 16 रुपए पर, फिर 15 रुपए पर, फिर 14 रुपए पर, फिर 12 रुपए पर, ऐसे कर करके एक एक महीने का ब्याज मिल रहा है, एक एक महीने का। अब एक एक महीने का ब्याज मिल रहा है तो आप बोलोगे सर जी 1 महीने का मतलब 1/12 साल, 1 महीने का मतलब 1/12 साल। मैं देखता हूं कोई एक आध क्वेश्चन और मिल जाए आप लोगों के लिए। देखो जरा, 2070 उधार लिए, 10 महीने की किस्त में चुका दिया, प्रत्येक किस्त 230 की थी, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। सर एक क्वेश्चन मोर। सर कल क्लास नहीं बेटा, कल क्लास नहीं हुई थी, कल क्लास नहीं हुई थी, बिल्कुल। मोहम्मद इरफान, ठीक है। प्लीज सर एंड, क्लास एंड मत करिए भैया, क्लास एंड नहीं कर रहा, क्लास तो 10 बजे एंड होगी। मैं तो जो जो मेरे पास डाटा है, कंटेंट मैं लाया हूं आपके लिए पूरी जान लगा के, वो आपको देंगे। ठीक है, कहां से आया 12? कहां से आया बेटा 12? कहां से आया? पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को बताऊं कहां से आया 12। 12 मेरे दोस्त ये 1 महीने का ब्याज है, मैं इसको बता के लाया था आपको, 1 महीने का ब्याज। तो महीने को आप 12 से भाग करते हैं तभी तो साल बनेगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, 2070 रुपए उधार लिए, 10 महीने की किस्त में चुका दिए। तो आप मुझे एक बात बताओ, 230, भाई प्रिंसिपल कितना है? 2070 रुपए, और प्रत्येक किस्त कितनी है? 230 की। 230 की किस्त है तो अमाउंट कितना बना? 10 किस्तों में चुकाया तो ये बन गया 2300 रुपए। 2300 रुपए बन गया। हर महीने पैसे दे रहा है, हर महीने पैसे दे रहा है, हर महीने पैसे दे रहा है। तो आप बोलोगे ये बन गया 2300। तो भाई अब इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? आप बोलोगे 2300 में से 270 अगर मैं घटा दूं तो ये कितना आ गया? 270। 2300 में से 270 घटा दो तो 30 रुपए का ब्याज है। कितने का ब्याज है? 30 रुपए। 270 है और 2070 है, 270 नहीं। तो 0, 10 में से 7 गया 3, भाई 0, 10 में से 7 गया 3, 22 में से तो 230 रुपए। ठीक है, 230 रुपए। अब एक बात बताओ सर, इंस्टाग्राम पे आपके बहुत कम हैं। कोई बात नहीं, देखते तो बहुत है भाई, देखते बच्चे बहुत हैं, अभी आपका प्यार मिलता है उस पे पूरा। ठीक है, तो यहां देखो प्रिंसिपल है 2070, अमाउंट कितना हो गया? 2300। कैसे? क्योंकि 230 रुपए की 10 किस्त है, हर महीने की किस्त बन रही है। ठीक है, अब ब्याज कितना मिल गया? 230 रुपए का ब्याज मिल गया। कितना ब्याज मिल गया मेरे दोस्त? 230 रुपए का ब्याज मिल गया। अब इसको अगर मैं आपसे सॉल्व करना चाहूं तो मैं इसमें एक जीरो अपनी सुविधा अनुसार काट सकता हूं। अपनी सुविधा के अनुसार मैं एक जीरो, क्योंकि एक ही कॉमन है। आप बोलो सर यहां 2 है, 2 क्यों नहीं काटी? बेटा इसमें और इसमें एक ही है, एक काट सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, क्योंकि ये आगे भी कटनी है जाके, आगे भी कटनी है जाके। तो रोहित शर्मा आप बोलोगे सर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? PRT/100 होता है सर जी, लेकिन यहां अलग ही खेल चल रहा है। सिंपल इंटरेस्ट कितना ले लूं? 23। पी कितना और आर कितना और टी कितना? तो पी देखो सबसे पहले 207 रुपए पे मिलेगा आर, और टी कितना? 1 महीने तक ब्याज मिलेगा। 1 महीने को 1/12 साल बोलोगे, और बटे में तो 100 है ही है, बटे में तो मेरे दोस्त 100 है ही है।
तो जब बटे में 100 है गुरुजी, तो आप इसको सॉल्यूशन करते रहो। फिर अब 207 में से 23 रुपए कम हो जाएंगे, 207 में से 23 रुपए क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे भाई। 207 में से, या आप इसको और काट लो, मेरी मानो तो और काटो इसको। कैसे भैया, ये 207 है और ये 23 है, तो 23 से 9 बार कटेगा, 23 एकम 23, तो प्रिंसिपल हो गया 9, किस्त हो गई 1 की। तो आप बोलोगे सर जी इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट 1 है, प्रिंसिपल है 9, आर और टी 1 महीना, तो 1/12 और गुणा 100 प्लस, अब 9 से 1 रुपए चला गया तो 8 रुपए की किस्त, आर गुणा 1/12 गुणा 100। आप बोलोगे सर 1 बराबर R/1200, तो बाहर ही आ जाएगा। अंदर कितना बचेगा, 9 + 8 + 7 + 6 + 4 + 3 + 2 1, तो ये 1200 इधर चला गया, 1200 बराबर R, और ये अंदर कितना बचा, 9 × 10/2 यानी कि 45। 45 को बटे में ले जाओ तो R का मान आएगा 1200/45। 5 से काट देता हूं मैं, चलो 5 तिया 15 से, 15 अट्ठे 120, 0 15 तिया 45, तो ये बनेगा 80/3 जो कि ऑप्शन नंबर ए में बैठा हुआ है। 80/3 बनेगा जो कि ऑप्शन नंबर 1 में बैठा हुआ है। कितना बनेगा, 80/3। आप तो बोल रहे थे मेरी शादी नहीं हुई, आप इंस्टाग्राम पर अपने बेटे के साथ खेल रहे थे कल। मैंने कहा बोला शादी ना हुई, मैंने तो कही पूरी हो गई शादी, कंप्लीट शादी हो चुकी है। ठीक है सर, अगर इसमें टाइम पूछे और रेट दी हुई हो, तो टाइम पूछ के रेट दे रखा हो तो भैया रेट देके ऐसे आप टाइम कितने साल तक चलाओगे टाइम। तो अब एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, आप कभी भी किस्त पे पैसा लेने जाओगे तो आपको बोलेगा 1 साल में पैसा देना है भाई इतने रुपए, अब अपने आप हिसाब लगा ले कितनी किस्त है। वो मुग्गम में होता है ना, 1 साल में पैसा दियो, अपने आप किस्त का हिसाब लगा ले, तो वो आप अपने आप लगाओगे, यानी समय तो दे रखा होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, वो आपको समय तो दे रखा होगा, समय दे रखा होगा, ये बात कंफर्म है। अब एक बात बताओ, कोई ऐसा थोड़ी आप फ्रिज लेने गए, आप मोबाइल लेने गए, दुकानदार ने 10,000 रुपए का मोबाइल या 80,000 का मोबाइल आपने 10,000 दिया और बोल रहा है कि ले इतनी किस्त देता रहे। भैया कब तक देता रहूं, वो कहेगा देता रहे, इतनी किस्त देता रहे मुझे, तो ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा होगा वो बोलेगा भैया ये 60,000 रुपए बना रहा हूं किस्त के और मुझे 2 साल में चाहिए, ऐसे ही तो होगा। आप बोलोगे ठीक है सर 1 साल की किस्त, ये 1 महीने की किस्त है मेरे दोस्त, महीने की, तो 1 महीने को वर्ष बनाने के लिए 12 से भाग करना पड़ेगा। तो मैंने ये काट लिया था, तो 230 निम्मा 2070, तो 9 रुपए प्रिंसिपल, 1 रुपए का वो हो गई किस्त, तो वहां से आपका आंसर आ गया 9 रुपए का प्रिंसिपल, 1 रुपए की किस्त हो गई। अब जैसे ये सवाल है, अब गए आप मोबाइल लेने, द मार्केट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज 10,000 इफ इट इज अवेलेबल ऑन कैश डाउन पेमेंट फॉर 2,000 एंड 9 रुपए मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 1,000 ईच, फाइंड द रेट ऑफ इंस्टॉलमेंट। भैया फ्रीज है, फ्रीज का अंकित मूल्य 10,000 रुपए है, 2,000 रुपए नगद दे दो और 1,000 रुपए की किस्त बना दो। 9 महीने की 1000 की मासिक किस्त प्राप्त है, तो मुझे बताओ ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। ठीक है सर जी कल क्लास होगी क्या, बेटा कल होती तो सही, लेकिन आपका टाइम पहले ही बिजी है। 8 बजे से लेके 11 बजे तक राहुल शर्मा सर आपको रीजनिंग करा रहे होंगे कल सैटरडे में, और उसके बाद मैं बिजी हूं, मेरी 12:30 बजे से लेके, कल सैटरडे तो हमारी टीचर्स मीटिंग भी होती है अंकित सर के साथ, तो 12 बजे से 1 बजे तक, 11 बजे से 12 बजे तक वो मीटिंग है, 12:30 से लेके 4:30-5 बजे तक मेरी SSC MTS में मैराथन क्लास है। ठीक है, आ जाओ। खांसी आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप देखोगे कि सर टोटल 10,000 थे, 2,000 दे दिए तो बचे कितने भाई, 2,000 दे दिए तो बचे 8,000 रुपए। कितने बचे मेरे दोस्त, 8,000 रुपए बचे, क्योंकि 10,000 रुपए का फ्रिज है, 10,000 रुपए का फ्रिज है, और 10,000 का फ्रिज 2,000 रुपए दिए, दे वापस दे दिए 2,000 रुपए, बचे कितने 8,000। लेकिन 8,000 रुपए के ले कितने रहा है वो, 1,000 की 9 किस्त, 9 महीने तक 1,000 रुपए दो, तो इसका मतलब 9,000। और आप बोलोगे फिर सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया सर जी,
1000 रुपए हो गया कि नहीं? आप बोलोगे हो गया। अगर आपको बात समझ आई है तो 1000 को 1 और 8000 को 8 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट 1 बराबर PRT अपॉन 100, 8 रुपए पर R% की दर से एक महीने का, एक महीने को बोलोगे 1/12 तो ये 100, और प्लस फिर 7 महीने पर R% की दर, 7 रुपए पर R% की दर से एक महीने का, फिर 6 रुपए पर, फिर 4 रुपए पर, फिर दो, ऐसे ही करते करते आप नीचे 1 पे चले जाओगे। तो 1 बराबर R/1200 कॉमन आता है सभी में से। अंदर क्या बचा? 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, इसे जोड़ो तो इधर बना पहुंच गया 1200 बराबर R। इधर कितना आ गया? n प्लस 1/2। तो 8 है तो 8 और 1 9, 8 नाम 72/2 यानी 36। इसको बेशक वैसे ही जोड़ लो, 1 और 2 3 और 3 6 4 10 6 16 16 7 23 23 और 8 36 कहां बैठ रहा है? 8 और 8 गुणा 9, 8 नाम 72, 72/2 36 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 गायब हो गया ना, इसलिए 1 और 2 3 3 3 4 3 और 3 6 4 10 5 15 15 6 15 और 6 21, 21 और 7 आप बोलोगे 21 और 7 28 और 8 36। ठीक है, तो 36 में भाग दे दो इसका, R बराबर हो जाएगा 1200/36। 1200/36, 12 से भाग दो 100, 12 तिया 36। भाई 12 से 100, 12 तिया 36, 100/3% को 33.3333% बोलोगे। 100/3% को 8000 कैसे आया? 8000 आप लोगों को समझ आना चाहिए मेरे दोस्त। अगर MRP है 10,000, MRP कितना है? 10,000 रुपए है, और आपने डाउन पेमेंट दे दिया 2000, कैश पेमेंट कितना कर दिया? कैश पेमेंट 2000 रुपए, 2000 रुपए कर दिया कैश पेमेंट, ये सवाल में लिखा है। तो लोन कितने का हुआ है? लोन मेरे दोस्त 8000 रुपए का हुआ होगा। भाई 10,000 रुपए MRP है, 2000 रुपए का कैश पेमेंट, आपने तुरंत फेंक के मारे 2000 रुपए उसके मुंह पे, फ्रिज पैक कर चल। वो कहेगा रुक जाओ भैया 2000 रुपए ले लो, बचा लोन 8000, आप बोल देना 1000 रुपए महीना लिए जा, बात खत्म। इस वजह से भारत देश आज पूरी दुनिया में छाया हुआ है। 10,000 का फ्रिज लेने की मेरी औकात नहीं थी, लेकिन मैंने क्या किया, 2000 रुपए की डाउन पेमेंट करी और 1000 रुपए महीने की किस्त बंधवा दी अपनी जान को, और मैं हर महीने 1000 रुपए की किस्त देता हूं। मेरे घर में फ्रिज भी आ गया और मुझे एक साथ 10,000 भी देने नहीं पड़े, चाहे मैंने 10 के 11 दे दिए बाद में, पर मैं खरीद लाया। ऐसे ही आज की डेट में सारी गाड़ी बिकती हैं। तो मैं यही बात कर रहा था आप लोगों से। तो मैं दुनिया भर का कंटेंट आपके लिए लाता रहूंगा, आप लोग उसके काम करते रहेंगे, इसका आंसर आप लोग देंगे। अब कल की क्लास का मुझे 2 मिनट का टाइम है, मुझे कल की क्लास का तो मैं बता दूं, नहीं हो पाएगी। फिर क्यों नहीं हो पाएगी सर जी? सर मैं फॉलो कर रहा हूं, फॉलो बैक कर देना। अच्छा जी, ठीक है। सर इंग्लिश कहाँ से पढ़ें? तीसरी क्लास दूसरी क्लास की बुक से पढ़ो, चौथी पांचवी क्लास की बुक से पढ़ो। एक कौवा प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था, कौवे ने इधर उधर चोंच से उठाए पत्थर, घड़े में पानी ऊपर आया, कौवे ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी। ठीक है। फाइल चार्ज कहाँ गया सर? फाइल चार्ज ही है वो, ये सोच लो 1000 रुपए में सब कुछ है। अब कल क्लास आपकी रीजनिंग की है, पर हमें भी चाहिए थी, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें बताओ? शाम को कर दीजिए सर क्लास को। शाम को तो बेटा मेरी वो 5-6 बजे तक चलेगी, उसकी आइडिया नहीं कब खत्म होगी। सर आपकी इंस्टा आईडी आकाश_शर्मा RWA कर लो फॉलो जाके, सेफ। चलो और देखेंगे कब होती है, कैसे होती है। अगर होगी तो आपको दिख जाएगी एप्लीकेशन पर, ठीक है। नहीं होगी तो भी दिखेगी कि भैया नहीं हो रही है। वरना कल हम और राहुल शर्मा सर से बात कर लेंगे, अगर वो बैक में थोड़ा सा लेस आए। हालांकि वो भी नहीं लेंगे क्योंकि 11 बजे से मीटिंग होती है सैटरडे में हमारी, तो वो भी शायद ना लें। मिलते हैं दोस्तों कल, सॉरी परसों, तब पल्ले दिन। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।